नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आज फिर से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। होली की छुट्टियों के बाद फिर से बजट सत्र की शुरुआत होगी। सदन में सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज सदन में गोबर खरीदी का मुद्दा उठेगा। मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों से संबंधित पूछे जाएंगे सवाल। अनिला भेड़िया के मंत्रालय से संबंधित सवाल होंगे। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। तो आज से फिर से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। होली की छुट्टियों के बाद फिर से सत्र शुरू होने जा रहा है। सदन में सोहन पोटाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में गोबर खरीदी का मुद्दा उठेगा। साथ ही साथ रविंद्र चौबे के विभागों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, होली की छुट्टियों के बाद सदन फिर से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत हो रही है फिर से। आखिर किस तरह रहने वाला है, क्या लगता है? हंगामे के पूरे आसार हैं और अगर हंगामा होगा तो किन किन मुद्दों पर हो सकता है, विपक्ष घेर सकता है? जी, क्योंकि होली की छुट्टियों के बाद तो विधानसभा शुरू हो ही रहा है फिर से, लेकिन एक अहम बात ये भी कि बजट के बाद भी ये दूसरा दिन होगा जब विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। और ऐसे में बजट जो मुख्यमंत्री ने पेश किया था उसको लेकर के चर्चा भी होनी है। और मुख्य रूप से जब प्रश्नकाल चलेगा उस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे के विभाग से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें मूल रूप से कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और इसके अलावा जल संसाधन विभाग के जो सवाल हैं वो लगे हुए हैं। महिला बाल विकास से संबंधित सवाल जो कि मंत्री अनिला भेड़िया के विभाग से संबंधित हैं, उनके सवाल लगे हुए हैं और जो कि सदन में पूछे जाएंगे। मूल रूप से गोबर खरीदी का मसला जब उठेगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये सवाल लगाया है, तब निश्चित तौर पे अब तक जो सरकार है वो गोबर खरीदी को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती रही है। लेकिन इसके गुण दोषों के आधार पर हो सकता है कि सदन के दौरान सियासी गर्माहट भी देखने को मिले, जब गोबर खरीदी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिले। इसके अलावा ध्यानाकर्षण में जो मुद्दे हैं वो एक तरह से कांग्रेस के विधायकों ने ही लाया है, अपनी ही सरकार को इसमें घेरने की कोशिश की है और अपने ही सरकार के मंत्री ताम्रध्वज साहू का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ ये मसला है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में ये एक्सप्रेसवे आया था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तब इसे फिर से तोड़ा गया और उसके बाद बनाया गया। लेकिन दलील एक तरह से विधायकों की ये दी गई कि जिस अनुरूप उसे बनना था वो निर्माण अब तक के नहीं हो पाया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू का ध्यान आकृष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में सांसद सोहन पोटाई का निधन हुआ है, उनको सदन में श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के तीखी बहस जो है वो सदन में देखने को मिल सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। रायपुर में कांग्रेस के राजभवन घेराव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। रायपुर के अंबेडकर चौक से कांग्रेस का राजभवन मार्च होगा। कांग्रेस के राजभवन मार्च को देखते हुए राजभवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजभवन घेराव पर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान आया है। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जिससे संसद में भी उठाया गया। संसद में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी खड़गे जी ने जो बात उठाई उसे रिकॉर्ड से हटा दिया। कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, इसीलिए देश भर में इस मुद्दे को उठाया गया है। इसीलिए आज राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसको लोकसभा या किसी और से
जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज के दिन जो हालात बन गए हैं, देश में जो हालात बना दिए गए हैं, लोकसभा राज्यसभा में मुद्दा उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठा है कि हमारे देश का एक ऐसा बड़ा बिजनेस हाउस अडानी जी का क्यों सुर्खियों में आया, सवाल पूछे गए, संसद में उनका कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उसके विपरीत हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री खारगे जी, उन्होंने जो भी बातें उठाई उन्हें रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया, एक्सपंज किया गया। ऐसी कौन सी बात थी जो सरकार को ऐसी लगती थी कि अगर उनसे सवाल पूछे जाएं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा तो बहुत सी बातें बेनकाब होंगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के आंदोलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का तंज आया है। अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बेल पर हैं। नितिन नवीन का ये बयान आया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस है, जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने का काम किया, जमीन से आकाश तक जिसने घोटाले ही घोटाले किए, आज वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है एक सुनियोजित साजिश है कि अपने ऊपर लग रहे आरोप को कहीं ना कहीं वो आत्मरक्षा में ये काम कर रहे हैं। तो इससे कोई उनको रक्षा नहीं मिलने वाली है। उनका नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पर। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, केंद्र के खिलाफ, केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होने जा रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो बीजेपी कह रही है कि समझाने बुझाने का काम हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। आखिर किस तरह से देखें ये? जी, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, राजभवन का घेराव हो रहा है, वहां तक पैदल मार्च करके कांग्रेस के नेता जा रहे हैं। तो एक तरह से ये लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में है और ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ ये बड़ा हल्ला बोल कांग्रेस का है, क्योंकि देश भर में एक तरह से माहौल तैयार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भले ही मजबूत स्थिति में इस वक्त कांग्रेस है, सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा प्रदर्शन आज देखा जाएगा कांग्रेस का। और ऐसे में जो कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी, वो रायपुर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो राजभवन पैदल मार्च करते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 12 बजे का तकरीबन वो वक्त होगा जब अंबेडकर चौक में तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल राजभवन मार्च करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस एक तरह से ये संदेश देना चाहती है कि जनता की सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस है और संसद में भी लगातार कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की तरफ से वो मुद्दे दबाए जा रहे हैं। तो आर्थिक नीतियों के खिलाफ केंद्र की ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी 15 मार्च को प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के विधानसभा घेराव में पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश बीजेपी से प्रभारी नितिन नवीन सहित पार्टी के सभी विधायक, सांसद विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी वार्डों में वॉल पेंटिंग कर रही है। बस्तर से हजारों कार्यकर्ताओं को रायपुर लाने की तैयारी हो रही है। इसके पहले इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव कर चुकी है। रायपुर से बड़ी खबर है। एपी में मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर शैलजा का बयान आया है। बीजेपी पूरे
देश में केवल दिखावा करती है। बीजेपी को जहां स्कीम लागू करना होती है वे करते हैं, जहां नहीं करना होता वहां भेदभाव करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम किए। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता पार्टी पूरे देश में केवल एक दिखावा करती रही है। ये सरकार केवल एक दिखावा करती रही है। जहां इनको ठीक लगता है ये स्कीम लागू करते हैं, जहां नहीं वहां पर भेदभाव होता है। हम किसी भी स्कीम को देख लें, चाहे मनरेगा की बात करें या दूसरी स्कीमों की बात करें, जहां तक कि प्रधानमंत्री आवास की बात है, हमारे राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी जहां इन्हें लगता है वहां टारगेट करते हैं। ये सही बात है, ये एक सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़वी सच्चाई है। कुमारी शैलजा का यह बड़ा बयान आया है। कहा है कि बीजेपी हमेशा टारगेट करती है, बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है। ये बड़ा बयान कुमारी शैलजा ने दिया है। पीएम मुद्दे पर बीजेपी के आंदोलन पर शैलजा का यह बयान है। बीजेपी पूरे देश में केवल दिखावा करती है, यह आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को टारगेट केंद्र सरकार कर रही है। चुनावी साल है, लिहाजा दोनों ही बड़ी पार्टियां जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रही हैं। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आज राजभवन का घेराव करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। बीजेपी मोर आवास मोर अधिकार के तहत 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का घेराव करेगी। रायपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव के आसार हैं। कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने भी बदलाव से इनकार नहीं किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेरबदल करना चाहते हैं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस लेवल पर फेरबदल करना चाहते हैं वे करेंगे। ऐसे देखिए कि जब यहाँ पर हमारा महाधिवेशन हुआ उस समय हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खारगे जी को अधिकृत किया कि जो भी वो फेरबदल करना चाहें वो करेंगे, और इसके अलावा भी हमने अपने संविधान में संशोधन किए हैं। उसको उचित समय पर देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे हमारा CWC है या अन्य जो भी फेरबदल हमारे केंद्रीय लेवल पर करने हैं वो उसे करें। उधर अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ कल विधानसभा का घेराव करेगा। रायपुर के तूता में कल आक्रोश सभा में अनियमित कर्मचारी संघ ने 14 मार्च को विधानसभा घेराव का फैसला किया है। घेराव में प्रदेश भर से हजारों अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। कल रायपुर के बूढ़ा तालाब पर अनियमित कर्मचारी जुटेंगे, वहां से विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। नियमितीकरण करने और हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करने, अंशकालीन को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग को बंद करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के हजारों अनियमित कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। तो वहीं बजट सत्र में अपने लिए किसी तरह की घोषणा नहीं होने से भी अनियमित कर्मचारी सरकार से खासा नाराज हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में दुर्ग जिले के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए जिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भिलाई में पीएम मोदी आईआईटी के साथ ही भिलाई में निर्माणाधीन 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सकते हैं। कलेक्टर ने फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा करने का निर्देश ठेकेदार को दिया है। अंबिकापुर की बात करते हैं। बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल डीईओ ने बड़ा एक्शन लिया है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, क्लर्क हटाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सामूहिक नकल कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान सामूहिक नकल का खुलासा हुआ है। शासकीय हाई स्कूल लमगांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। गरियाबंद की बात करते हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है। जंगल में जगह जगह आग लगी है। आग लगने से आफत में वन्य प्राणियों की जान है। कुल्हाड़ी घाट, तोरेंगा और सिकनाहार में आग लगी है। जंगल में तेजी से आग फैल रही है। प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बिलासपुर के रतनपुर में पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी पर छापेमारी की। पुलिस ने घर में शराब बना रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों ने मौके से 150 लीटर अवैध शराब जब्त की। उधर जांजगीर चांपा में शराब की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम जेवरा से पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है। धमतरी से बड़ी खबर है। मादा पोटी पहुंचा है दंतैल हाथी। धान की फसल को बर्बाद किया है। हाथी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हाथी पर निगरानी वन विभाग लगातार बनाए हुए है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी जो हो जाए तो कितने काम रुक जाते हैं, कितने काम अधूरे रह जाते हैं और काम होने के बावजूद भी काम दिखेगा नहीं। खबर सूरजपुर से है, जहां गोबरी नदी पर बना नवगई एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एनीकट का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण ये जर्जर हो चुका है, जिसकी वजह से गोबरी नदी में बारिश का पानी नहीं रुक पाया। नदी में पानी नहीं रुकने से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी नहीं मिल पा रहा। सूरजपुर जिले में भीषण गर्मी के दौरान पानी की समस्या के कारण किसानों को सिंचाई की असुविधा आम बात होती है। लेकिन ये जो गर्मी की शुरुआत है, इसी में हम आपको पहली तस्वीर ही हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गोबरी नदी में बना एक एनीकट है। नवगई गांव का ये एनीकट के नाम से जाना जाता है। 2016 में इस एनीकट का निर्माण किया गया था। लगभग 7 करोड़ के से ज़्यादा की लागत से इसे बनाया गया था। लेकिन गुणवत्ताहीन इस एनीकट की तस्वीर देख सकते हैं। 7 गेट थी, 7 गेट जो है वो जर्जर हो चुकी है। एनीकट में जगह जगह दरार पड़ चुके हैं और जो यहाँ ये गोबरी नदी है पूरी तरह से सूख चुकी है, केवल इस गुणवत्ताहीन एनीकट के कारण। और नतीजा ये है कि जो दर्जन भर गांव के हजारों हेक्टेयर जो भूमि थी वो सिंचाई अभाव से फिलहाल गर्मी के शुरुआती दिनों में जूझ रही है। ऐसे में जो है देख सकते हैं कि जो तस्वीर बनी हुई है कि यहाँ गुणवत्ताहीन इस एनीकट के कारण जो शुरुआती दिनों में जो सिंचाई की असुविधा ग्रामीणों के सामने आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बढ़ते गर्मी के बीच में किसानों को किस तरह से सिंचाई असुविधा से जूझना पड़ेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और आइए अब देखते हैं सिटी टॉप 20। छत्तीसगढ़